गायत्री के समान 4 वेदों में अन्य कोई मंत्र नहीं है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री मंत्र की एक कला के समान भी नहीं है। महर्षि विश्वामित्र। पुस्तक का नाम गायत्री का स्वरूप और रहस्य। अक्सर हम लोगों को कहते सुनते हैं कि इस संसार में बहुत दुख है, परंतु क्या हमने कभी विचार किया कि उन सभी दुखों का कारण क्या है? संसार में जितने भी दुख हैं, उनके 3 कारण हैं: अज्ञान, अभाव व आसक्ति। अब अगला प्रश्न यह उठता है कि इन सभी दुखों का निवारण क्या है? इन तीनों दुखों को गायत्री की सूचना प्रकृति की 3 धाराओं के सदुपयोग से मिटाया जा सकता है। ह्रीं शक्ति द्वारा अज्ञान, श्रीं शक्ति द्वारा अभाव व क्लीं शक्ति द्वारा आसक्ति को दूर किया जा सकता है। गायत्री भक्ति का ही स्वरूप है। जहाँ भक्ति रूपी गायत्री है, वहाँ श्री नारायण का निवास होने में कोई संदेह नहीं है। परमात्मा की शक्ति ही गायत्री है। जो गायत्री के निकट जाता है वो शुद्ध होकर रहता है। आत्म कल्याण के लिए मन की शुद्धि आवश्यक है। मन की शुद्धि के लिए गायत्री मंत्र आवश्यक है। गायत्री उपासक में तेजस्विता की अभिवृद्धि स्वाभाविक है। तेजस्वी एवं मनस्वी व्यक्ति स्वभावतः हर दिशा में सहज सफलता प्राप्त करता है। पुस्तक के कुछ प्रश्न। वेदों की जननी कौन है? गायत्री को त्रिपदा क्यों कहा गया है? गायत्री साधना का उद्देश्य क्या है? परमात्मा की शक्ति किसे कहा गया है? वेद किसके भांडागार हैं? ऐसे ही अनेक प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक, जो गायत्री का स्वरूप और रहस्य हम सबके समक्ष प्रकट करती है। पुस्तक के कुछ अंश। गायत्री उपासना सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि और अनादि उपासना है। उसका प्रभाव और परिणाम संदिग्ध एवं अतुलित है। अन्य उपासना पद्धतियां अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकने में असमर्थ हो सकती हैं, पर गायत्री उपासना में ऐसी कोई अड़चन नहीं होती। गायत्री वेदों की जननी है। यह पापों का नाश करने वाली है। इससे अधिक पवित्र करने वाला मंत्र स्वर्ग और पृथ्वी पर नहीं है। नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए को हाथ पकड़कर बचाने वाली गायत्री ही है। उससे उत्तम स्वर्ग और पृथ्वी पर कोई नहीं है। जो लोग आत्मशक्ति को आज शक्ति से जोड़ने की विद्या को जानते हैं, वे अपने को सुसंतति सिद्ध करते हैं। वह गायत्री रूपी सर्वशक्तिमान माता से यथेष्ट लाभ प्राप्त कर लेते हैं। जिस प्रकार पुष्प का सार शहद, दूध का सार घृत है, उसी प्रकार समस्त वेदों का सार गायत्री है। सद्बुद्धि से सत मार्ग पर प्रगति होती है और सत कर्म से किसी प्रकार के सुख की कमी नहीं रहती। गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र है, इसलिए इसे मंत्रों का मुकुटमणि कहा गया है। मंदमती, कुमारगामी और अस्थिरमति भी गायत्री के प्रभाव से उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। फिर सद्गति होना निश्चित है। जो पवित्रता और स्थिरता पूर्वक गायत्री की उपासना करते हैं, वे आत्मलाभ प्राप्त करते हैं। पुस्तक के कुछ बिंदु। ब्रह्मा की स्फूर्णा से गायत्री का प्रादुर्भाव। गायत्री साधना का उद्देश्य। आत्मकल्याण की सर्वोपरि उपासना।